रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 4 कुरान जिब्रील ने नहीं खुद अल्लाह ने उतारा है। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि अल्लाह ताला अपने इबाद पैगंबरों से हम कलाम होने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं और किसी भी बशर इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह उसके रूबरू जाहिर होकर उससे कलाम बात करे। हाँ, मगर वो अल्लाह 3 तरीकों से इंसानों से कलाम करता है। एक, वही के जरिए से, यानी अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते के जसद सूक्ष्म शरीर के साथ कंबाइंड होकर अपने पैगंबर के जिस्म में तदल्लुक दाखिल होता और फिर उसकी जुबान से बोलकर या कि उसके हाथ से लिखकर अपने कलाम को इंसानों तक पहुंचाता है। 53/1 से 12 तक। 2, या पर्दे के पीछे से, यानी जैसे कि हजरत मूसा को आग या दरख्त के पर्दे के पीछे से अल्लाह की आवाज आती थी। 3, या किसी फरिश्ते के जरिए से जिसे भी अल्लाह अपने पैगाम के साथ भेजता है तो वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो पैगाम पहुंचा देता है जो अल्लाह चाहता है। बेशक वो अल्लाह बड़ा बुलंद हिकमतों वाला है। अश-शूरा 51। तो ए पैगंबर, बस इसी तरह यानी इन्हीं 3 तरीकों से हमने अपने हुक्म से ये रूह कुरान आपकी तरफ उतारा है, वरना आप इससे पहले कतई नहीं जानते थे कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है। लेकिन हमने इस कुरान को ऐसा नूर बनाया है कि इसके जरिए से हम अपने इबाद में से उनकी रहनुमाई करते हैं जो हिदायत पाना चाहते हैं। और ए पैगंबर, बेशक आप लोगों को मेरा सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। अश-शूरा 52। और अब आइए कि नज़ोले कुरान के इन तीनों तरीकों को जरा तफसील के साथ देखते हैं। 1, वही तदल्लुक के जरिए से, गवाही तारे की जबकि वो गुरूब हुआ कि आपके ये साहिब रसूले पाक ना भटके हैं ना बहके हैं, और वो ये कुरान अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं, बल्कि ये तो एक वही है जो उन पर नाजिल की जाती है, और ये कुरान का इल्म उनको जबरदस्त कुव्वत वाले अल्लाह ने सिखाया है जो बड़ा ही साहिब हिकमत है। बस वो अल्लाह अपने महबूब के सामने जाहिर हुआ। इस तरह कि जब पैगंबर शब-ए-कदर की रात में खाना काबा से परले किनारे वाली मस्जिद तक पहुंचे तो उस वक्त वहां वो अल्लाह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के नूरानी सद से कंबाइंड ऊंचे आसमान के एक किनारे पर था। फिर वो और करीब आया और फिर पैगंबर के जिस्म मुबारक में तदल्लुक प्रवेश कर गया। तब वो अल्लाह पैगंबर से 2 कमान से भी कम के फासले पर था। बस इस तरह वही तदल्लुक के जरिए से उस अल्लाह ने अपने अब्द हजरत मोहम्मद पर वो वही नाजिल फरमाई जो कि उसे नाजिल करनी थी। इस तरह रसूल पाक की नजर ने जो कुछ देखा, दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस अल्लाह पर उस रसूल पाक से झगड़ते हो जिसे वो अपनी रूहानी नजर से देखते हैं? अन-नज़्म 1 से 12 तक। जरा गौर फरमाएं कि अल्लाह ताला चूंकि एक बेमिसाल गैर मुजस्सिम निराकार हस्ती है जिसका ना तो फरिश्तों की तरह जसद है और ना इंसानों की तरह जिस्म है, लिहाजा उसे इंसानों से हम कलाम होने के लिए किसी फरिश्ते के जसद की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो अपने पैगंबरों से हम कलाम होने के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते के जसद सूक्ष्म शरीर का इस्तेमाल करता है। यानी अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते के जसद सूक्ष्म शरीर से कंबाइन होकर फिर पैगंबर के जिस्म मुबारक में दाखिल होता है और फिर पैगंबर की जुबान मुबारक से अपना पैगाम बोलता है। लेकिन नकलची रवायती गुमराहुलमायदीन ने अपनी जहालत और लाइल्मी में ये नजरिया घड़ रखा है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते ही ने ये कुरान पाक पैगंबर पर उतारा है। हालांकि खुद अल्लाह ताला ही ने रसूल पाक पर ये कुरान नाजिल फरमाया है। इसके सबूत ऊपर दर्ज आयतों में भी मौजूद हैं और आगे भी इसके पूरे सबूत आ रहे हैं। बस इस तरह वही तदल्लुक के जरिए से
उस अल्लाह ने अपने अब्द हजरत मोहम्मद पर वो वही नाजिल फरमाई जो कि उसे नाजिल करनी थी, यानी कुरान उतरने की इब्तिदा सूरह अल-फातिहा की 7 आयतों से हुई। रसूल पाक की रूहानी नज़र ने जो कुछ देखा, दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया, यानी आप हजरत मोहम्मद की रूहानी नज़र ने अल्लाह पाक का जो सीन देखा उस पर दिल ने ये नहीं कहा कि ये नज़र का धोखा है, या ये कोई जिन्न या शैतान है जो मुझे नजर आ रहा है, या मेरे सामने कोई कयाली सूरत आ गई है और मैं जागते में कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बल्कि आप हजरत मोहम्मद के दिल ने ठीक ठीक वही कुछ समझा जो उनकी रूहानी नज़र देख रही थी। बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में